हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर मैट्रिक्स का है। पिछला क्लास हम लोग 1 से 10 तक किए थे। आज 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अभिव्यु हैं तो ए बी माइनस बी ए एक के मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विषम सममित होगा, सममित अभिव्यु होगा, शून्य अभिव्यु होगा, तत्समक अभिव्यु होगा। जब ए बी माइनस बी ए के बीच में माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा विषम सममित अभिव्यु। ये इसको मतलब याद भी रखना है, समझ भी लेना है। देखिए क्या कर रहा है, ए तथा बी समान कोटि के सममित अभिव्यु है। तो सममित अभिव्यु रहता है तो कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी। ये हम लोग जानते हैं। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, इसका हम लोग को क्या दिखाना है, विषम सममित। तो इसका होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका ए बी का होल ट्रांसपोज अब माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। इसको लिख सकते हैं हम लोग बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो हो गया आपका ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज बराबर क्या आया है, बी आया है। ए ट्रांसपोज बराबर क्या आया है, ए आया है। उसके बाद ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज बराबर माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो बताइए अगर इसको मानते हैं अगर ए, तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या आया, ए बी ए के बराबर हो जाएगा तब माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, इसका मतलब है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित भी होगा। विषम सममित के लिए चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। क्लियर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, यदि ए बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में दिया है 4 5 6, तो निम्नलिखित में ए ट्रांसपोज समान है। मतलब इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग ट्रांसपोज सीखे हुए हैं कि रो को कॉलम में बदलते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या है 1 2 3, तो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 1 2 3। सेकेंड रो में है 4 5 6, तो 4 5 6 ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिव्यु में कौन 3/3 क्रम का एकांक अभिव्यु है। एकांक अभिव्यु को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का मान 1 हो, बाकी एलिमेंट 0 हो। तो इसके डायगोनल का मान 1 होना चाहिए। डायगोनल का मान कितना होना चाहिए, 1। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम में दिया 1 1, ये तो होगा नहीं। इसके देखिए डायगोनल के मान 1 है, बाकी एलिमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब बोलते हैं हम लोग एकांक का अभिव्यु, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यही है आपका आंसर हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया है, तो कह रहा है 2a + 3b निकालने के लिए। तो देखिएगा मतलब ए में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, या बी में कितना से करेंगे, 3 से, और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए कर रहे हैं, यहाँ पे गुना कर रहे हैं डायरेक्ट। 2 से करेंगे 2 तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये 5 दूना हो जाएगा 10, माइनस हो जाएगा, और 4 दूना 8, ये आपका निकल गया 2a। अब निकालेंगे प्लस 3b। तो बी में कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो 7 3 का हो जाएगा 21, 8 3 का 24, 3 5 15, और 6 3 का 18। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 27। इसके बाद 12 में 24 जोड़ना है तो 4 2 6, ये हो जाएगा 2 1 3। उसके बाद 10 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 18 में -8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 10। आंसर आ जाएगा फर्स्ट में 27 36, सेकेंड में 25 10, 27 36 25 10,
27, 36, 25, 10। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि 3, 4, 5x से प्लस 1y 0 1 मैट्रिक्स में दिया हुआ इज इक्वल टू 7, 0, 10, 5, देन x और x का मान बताना है। इसमें x और y का मान बताना है। x और y का मान हो जाएगा आपका, बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। उसके बाद 4 में y जोड़ेंगे तो 4 प्लस y। उसके बाद 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और x में 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है इधर 7, 0, 10, 5। तो बताइए इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट तो बराबर एलिमेंट बराबर आ नहीं रहा है। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर भी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 0, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा -4, और x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो x का मान आ जाएगा 4, x का मान 4 और y का मान -4। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ये मतलब अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे, जब उसका एलिमेंट आपस में क्या होगा बराबर, तो ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ये ए बराबर दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो कह रहा है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर I2 के बारे में पता है आपको। I2 यूनिट मैट्रिक्स है, तत्समक अभिहु हिंदी में बोलते हैं, और इकाई अभिहु भी बोलते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना दिया है बताइए। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और दिया है साइन अल्फ़ा, और दिया है कॉस अल्फ़ा। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये रो को कॉलम में बदल देंगे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, बराबर I2 हो जाएगा 1, 0, 0, 1। तो जोड़ेंगे तो एगो कॉस 2 कॉस हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस से साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0, साइन अल्फ़ा ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1, 0, 0, 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये बताइए इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो है, 0, 0 के बराबर है। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस 60 का मान यानी π/3 है, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा π/3। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखना है 17 नंबर, कह रहे यदि ए एक वर्ग अभिहु हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ए को डॉट होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज इसको हम लोग ना सम्मित अभिहु कहते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, सम्मित अभिहु कहते हैं। अगर इसको सिद्ध भी करना है तो कर सकते हैं, वर्ग अभिहु। तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर, तो ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए। तो आ गया आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज। एक कंडीशन होता है सम्मित अभिहु का। ऑप्शन ई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ए दिया है और बी दिया है, ए प्लस बी निकालना है। तो 9 दोनों को जोड़ना है, तो 9 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 10 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 11 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 12 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 13 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अरे अभिहु 3, 5, 2 के मैट्रिक्स में दिया हुआ है का व्युत्क्रम नहीं है प्राप्त होगा। व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, व्युत्क्रम प्राप्त होने के लिए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान होना चाहिए 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाता है तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। तो 0 लाने के लिए आपको के का मान क्या चाहिए, तो ये चाहिए आपको, देखिएगा यहाँ पे ये चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 गुने 10/3 माइनस 5 दूना 10, 3 से 3 कट जाएगा तो 10 में से 10 आ जाएगा 0, आ जाएगा 10 में से 10 गया तो हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द करेक्ट। यानी के का मान यहाँ पे हम अगर 10/3 लेते हैं तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो आपका आंसर हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले क्लास में फिर बताएंगे आपको। यदि 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा 5 के, देखिए जब भी इक्वल मैट्रिक्स होगा, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे तो उसका ऑर्डर समान होगा। ये भी देखिए 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का, ऑर्डर समान होगा। और एक और बात होगा, इसका एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा। तो 5 के बराबर है, तो यहाँ पे 2y माइनस 6 से 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक और हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे y का मान कितना होगा -2। इसमें अगर रखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, तो हो जाएगा मान आएगा यहाँ पे आपका 2x इक्वल टू 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2, y का मान -2। तो आपको किसका मान पूछ रहा है, x का, तो x का मान हो जाएगा 2। यही द करेक्ट आंसर। फिर मिलते हैं अगला क्लास में। एक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे।